नारों का जबरदस्त शोर है। जय भारतीय जनता पार्टीचा, महायुतीचा। वादों का बेहिसाब जोर है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। और जब ये महाराष्ट्र से झारखंड वाया यूपी तक चहुओर है, तब इसमें से एक आवाज बार बार सुनाई पड़ रही है, और वो शब्द है धारा 370। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ये वापस खड़ी नहीं हो सकती। 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। भगवा पार्टी के नेताओं की इस आक्रामकता के बीच सवाल है कि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में आर्टिकल 370 ट्रेंडिंग क्यों है? वो कौन है जो अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहते हैं? क्या 370 के मुद्दे से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा होगा? सियासत और संभावनाओं में उलझे इन सवालों को जवाब जानने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दृश्य देखिए, जिसमें बेहिसाब हंगामा है, बवाल है, सवाल है, धक्का मुक्की है, हाथापाई है और मार्शल की कार्रवाई है। ये सब इसलिए है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 से सुसज्जित करना चाहती है, फिर से हूबहू वही स्थिति लाना चाहती है जो घाटी में 63 महीने पहले थी। इसके लिए सदन के अंदर तख्तियां दिखाई जा रही हैं, आवाज लगाई जा रही है, और उस पर कांग्रेस की चुप्पी है, अब्दुल्ला की मौन सहमति है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव जीता था और जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी, तो एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ और सरल शब्दों में ये बात स्पष्ट की थी कि अनुच्छेद 370 के जरिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और इस एजेंडे को लेकर केंद्र के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उनका साफ साफ कहना था कि 370 केंद्र कभी जम्मू कश्मीर में लागू होने नहीं देगी और फिलहाल इस एजेंडे को साइड में रखने की जरूरत है। मोदी सरकार के साथ मिलकर घाटी की तरक्की की ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता सियासी चोट में बिखर गई। जम्मू कश्मीर के नए नवेले मुख्यमंत्री को ब्रह्म ज्ञान मिला। उनके डेप्यूटी सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया, जिससे कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने का जिक्र है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है, ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की, साथ ही इन अधिकारों के एक तरफा खत्म करने पर चिंता व्यक्त करती है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जो घाटी चाहती है उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। विशेष राज्य के जरिए जब जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी पुरानी स्थिति का रास्ता तलाश रही है, तो बीजेपी आक्रामक है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया, उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। सो कॉल्ड रेजुलेशन जो है, इसकी ना कोई सेंटिटी है और ना इसकी कोई अथॉरिटी है और ना इसकी कोई डोमेन बनती है, क्योंकि ये इशू वंस फॉर ऑल ऑलरेडी सेटल हो गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। यूं तो इस प्रस्ताव में धारा 370 का जिक्र नहीं है, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। उमर अब्दुल्ला पहले से ही इस बात की पैरोकारी करते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बैठे बैठे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सभी एक सुर में सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इंडी अलायंस का हिस्सा है। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश,
इंडी अलायंस के साथ बीजेपी की सीधी टक्कर है। उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, यह भी कांग्रेस की तरह खुलकर धारा 370 का विरोध नहीं कर पा रहे। इसीलिए बीजेपी धारा 370 की सुलगती हुई आग में शाब्दिक फूंक मारकर उसे धधकाने में जुटी हुई है। जाहिर है कि बीजेपी का मकसद अपने उन समर्थकों को गोलबंद करने का जो अनुच्छेद 370 पर सरकार के साथ खड़े रहे हैं। मराठा लैंड पर खड़े होकर बीजेपी के सबसे बड़े नेता इसी धारा 370 को हथियार बनाकर कांग्रेस या कहिए कि इंडी अलायंस पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। सचेत हो जाइए, जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। बीजेपी जब फिर से 360 डिग्री पर आकर अपने विशुद्ध हिंदुत्व के एजेंडे को विस्तार दे रही है, जब महाराष्ट्र से झारखंड और उत्तर प्रदेश तक भगवा पार्टी के पुरोधा सनातनी शब्दों में अपने एजेंडे को आकार दे रहे हैं, तब जम्मू कश्मीर के विधानसभा से नकली उम्मीद के आसरे बीजेपी महाराष्ट्र में अपने राष्ट्रवादी हथियार से अपने सियासी शत्रुओं पर प्रहार कर रही है। जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में प्रतिबद्धता है, आत्मविश्वास है, आश्वासन है और महाराष्ट्र के रण में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह इसे कुछ चुनौती देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। देश के जिस गृह मंत्री ने एक झटके में जम्मू कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से आजाद कर दिया था, वो पूरे यकीन के साथ क्यों कह रहे हैं कि इसकी वापसी असंभव है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मतलब क्या है। देश से तर जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर के पास अलग झंडा रखने का अधिकार था। विदेश, रक्षा, संचार के अलावा सारे कानून खुद बनाते थे। कोई बाहरी वहां पर जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकता था। केंद्र के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होते थे। SC, ST, OBC को आरक्षण का फायदा भी नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर साथ होकर भी साथ नहीं था। नतीजा अलगाववाद था, बेहिसाब आतंकवाद था। लिहाजा 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार ने जिस आर्टिकल 370 और 35A के जरिए कश्मीर को 2 विधान 2 निशान का अधिकार दे रखा था, उसे खत्म कर दिया। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 खत्म करने वाले प्रस्ताव को पास किया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को वैध बताया था। घाटी की धारा 370 से आजादी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी रही। इसकी बहाली को लेकर कांग्रेस भले ही चुप्पी साधी रही, मगर विरोध मुखर था।
हालांकि इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर 370 की वापसी को लेकर प्रतिबद्ध रही थी। अगर आज साबित हो गया कि जो फैसला इनने किया था 5 अगस्त, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है, यहाँ के लोग उसके साथ शामिल नहीं थे, ये साबित हो गया सारी दुनिया के सामने। एक दिन आएगा जब भी वापस लोगों को इज्जत मिल जाएगी, होगा। हो सकता है मैं नहीं होगा उस वक्त, उम्र नहीं होगा, मगर यहाँ की कौम देखेगी, जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे, वो दिन आएगा। अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कहिए कि इंडिया अलायंस की वापसी हुई, तो सरकार ये उसी रास्ते से आगे बढ़ रही है जिसका लक्ष्य धारा 370 है। यही वजह है कि बीजेपी आक्रामक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे, यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। अब यह भी समझिए कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की राह कितनी मुश्किल है। 370 की बहाली के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसका अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 50% से ज्यादा विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत होती है। जो विपक्ष एकजुट होने के बाद भी 230-240 पर अटका हुआ है, उसे 370 की वापसी के लिए लोकसभा में 362 के आंकड़े को पार करना होगा। इसमें भी इंडी गठबंधन के अपने ही साथी इस मुद्दे पर उसका साथ नहीं देंगे। अनुच्छेद 370 की वापसी में रोड़े सिर्फ इतने भर नहीं है। भविष्य में भी जो पार्टी अपनी सियासी शक्ति का इस्तेमाल कर संसद और राष्ट्रपति के जरिए से लागू करने की कोशिश करेगी, उसे 80% बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा है जिसके जरिए बीजेपी हमेशा अपनी सियासत साधती रही है। मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। कांग्रेस या कहिए कि इंडी अलायंस के नेता आर्टिकल 370 को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मगर इसी के जरिए बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मर रहे हैं। 370 के कश्मीर के मुद्दे को महाराष्ट्र में जब ये चर्चा करते हैं तो बीजेपी ने यह भी उत्तर देना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए तब आपने कश्मीर में एक भी प्रतिनिधि अपना क्यों नहीं उतारा? विधानसभा के चुनाव में भी कश्मीर वैली के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे, तो काट की हांडी ये बार बार नहीं चढ़ती। देश की सबसे पुरानी पार्टी भले ही विशेष राज्य की आड़ में आर्टिकल 370 से किनारा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस पर घमासान मचा हुआ है, जिस कारण वहां इसकी वापसी के लिए तख्तियां दिखाई जा रही हैं, आवाजें उठाई जा रही हैं, सत्ताधारी पार्टी मौन सहमति दे रही है। उसने बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इंडी गठबंधन को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। जिस राजनीति में टाइमिंग सबसे अहम होती है, वहां भगवा पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि उद्धव, पवार, हेमंत, राहुल सबका नाम लेकर बीजेपी के नेता चुनौती दे रहे हैं और ये मजबूरी की चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।